रंजिश का रक्त चरित। चंबल के बीहड़ में बारूदी बारिश। लेपा गांव में खूनी संघर्ष। लाल हो गई 2 घरों की दहलीज। दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे। घात लगाकर परिवार पर हमला। पहले लाठी डंडों से पिटाई, फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग। हर तरफ लाशों का अंबार। चारों तरफ मची चीख पुकार। छह लोगों को उतारा मौत के घाट। काफी लंबे समय से चंबल के बीहड़ में शांति थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह गोलियों की आवाज से वो शांति भंग हो गई। गांव वालों को आभास हो गया था कि कुछ अनर्थ हो गया है, लेकिन अपने घरों से बाहर आकर जो मौत का मंजर लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देखा, उससे हर किसी का दिल दहल गया। 10 साल पुरानी रंजिश में एक परिवार का ऐसा बदला जिससे एक बार फिर चंबल बीहड़ दहल गया। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली। हाथ में बंदूक, सिर पर खून सवार, निशाने पर एक परिवार। बंदूक से एक के बाद एक निकली गोलियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों की छाती छलनी कर दी। इस खूंखार शख्स ने लाशों का अंबार लगा दिया। चारों तरफ चीख पुकार थी। देखते ही देखते गांव की धरती लाल हो गई। चारों तरफ लाश बिखरी हुई थी। ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देख किसी का भी दिल दहल जाए। ये वारदात मुरैना की है, जहां लेपा गांव में रंजिश का रक्त चरित्र देखने को मिला। हम पहुंचे मुरैना जिले के लेपा गांव, यानी वो लेपा गांव जहां एक बड़ी घटना हुई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे गांव में गम का माहौल है। हर तरफ लोग सोच में बैठे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और अचानक हो गई कि लोगों को पता ही नहीं चला। अचानक लेपा गांव शुक्रवार सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा, जहां 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांव के एक परिवार ने 10 साल पुरानी रंजिश का इतना खौफनाक बदला लिया कि एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। एक एक कर पूरे परिवार की छाती को गोलियों से छलनी कर खत्म कर दिया गया। इस हत्याकांड का वीडियो दिल दहलाने वाला है। इसमें हमलावर लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं। कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं।
इसी बीच एक युवक आता है और एक के बाद एक 5 लोगों को गोली मार देता है, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। वहीं संघर्ष में 3 लोग घायल भी हुए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। और अभी तक क्या कार्रवाई की गई? ये जो आज की घटना हुई है, इसमें 6 मृत्यु हुई है। इसमें पुराना विवाद है, इनका आपसी रंजिश का विवाद है, जो कि 2013 में प्रारंभ हुआ था। 2013 में घूरे पे कूड़ा डालने की बात को लेकर के ये विवाद प्रारंभ हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 4 आरोपी गण थे उसमें, जो कि गिरफ्तारी हुई थी, बाद में उनकी जमानत हुई। आज जो मृत्यु हुई है ये उन आरोपी गणों के रिलेटिव्स हैं और ये बताते हैं कि ये उसी समय से ये सब अपने गांव को छोड़ के, घर को छोड़ के बाहर चल रहे थे। बीच में इन्होंने कुछ दूसरे पक्ष के साथ राजीनामे का प्रयास भी किया था और शायद राजीनामा हो गया ऐसा मान करके आज ये लोग जो है वापस अपने घरों पे वापस आए थे, जब दूसरे पक्ष ने बताते हैं कि घात लगा करके इन पर हमला किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये संघर्ष हुआ क्यों। दरअसल दोनों पक्ष धीर सिंह परिवार और गजेंद्र परिवार के बीच 2013 में पहली बार विवाद हुआ था। ये विवाद घर पर कूड़ा डालने को लेकर हुआ। इसके बाद लड़ाई में एक परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। इसका आरोप गजेंद्र के परिवार पर लगा। उसके बाद ही पूरा परिवार गांव छोड़कर अहमदाबाद चला गया। फिर इन दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ। गजेंद्र का परिवार समझौते के बाद शुक्रवार को ही अपने लेपा गांव पहुंचा था, लेकिन इस परिवार को क्या पता कि पहले ही इस गांव में उनकी मौत खड़ी है। दुश्मनी पहले की थी दूसरों से, हमसे तो वैसे ही नाम लिखा दिया बिना, तभी जेल में रह के राजीनामा करवा लिया, 10 लाख रुपए ले लिए, मेरा मकान भी लिखा लिया। मैं अपने घर पे नहीं उतरे, दूसरे के घर पे उतरे और बोल रहा हमारा तुम्हारा राजीनामा आप खूबा। मुझे घटियाई करके मार दिया। मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी बहुएं तीनों थी। 6 लोग चले गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? बोलो क्या करें? अब हम क्या करें? ये विवाद क्यों हुआ? अरे विवाद तो वो बहुत पहले का था, वो तो राजीनामा हो गया था। आज तो गाड़ी में से उतरे, सोई पता नहीं, बंदूकें लाए बैठे थे, उनका उधर घर है, हम यहाँ पे उतरे तब भी गोली चला के बच्चों को मार दिया। क्या करूं बताओ? ओ भाई वीर, आपने क्या पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी कि हम घर जा रहे हैं? नहीं दी थी भाई, नहीं दी। चंबल के लेपा गांव में खून की नदियां बह गईं। इस खूनी संघर्ष में 3 महिला समेत 6 लोगों की जान गई। 3 महिलाओं में लेस कुमारी, बबली और मधु कुमारी शामिल हैं, जबकि पुरुषों में गजेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश और संजू जान की मौत हुई। इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, इसमें 8 एक्यूज्ड हैं और उनको जो है आइडेंटिफाई करके और उनकी बहुत शीघ्रता से उनकी गिरफ्तारी जो है की जा रही है। इसमें कुछ एक सस्पेक्ट्स को राउंड अप भी किया गया है और हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें सारे एक्यूज को गिरफ्तार कर लेंगे। वाकई में जिस तरह की घटना है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चंबल इलाके में ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, जहां अभी भी कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती क्या? गांव में हर जगह हम देख रहे हैं 5-5, 8-8 के ग्रुप में लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। इसमें लोगों को समझने की बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि घटना अचानक ऐसी हुई कि लोग उतरे इस गाड़ी से और उतरने के बाद गजेंद्र के 2 बेटे, उनकी मौत हो गई, एक बेटा घायल है और 3 महिलाएं। ये सब इसी गांव के लोग हैं। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि लोग दहशत में हैं, लोग डर में हैं। जिन्होंने देखा है वो भी नहीं बताना चाहते और जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोग चाहते हुए भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। घटना इतनी बड़ी है कि सोचिए, एक परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई। इस गाड़ी में आने के बाद, इस गाड़ी से उतरने के बाद उन्हें अपने घर में पहुंचने का मौका ही नहीं मिला और उससे पहले ही 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, लेपा गांव। पान सिंह तोमर के पड़ोसी गांव लेपा खून से लाल हो गया। पास में पान सिंह तोमर का भिड़ोसा गांव है। चंबल के पीहड़ की इस धरती का खून के बदले खून का बदला लेने का इतिहास लगातार रहा है और उसकी एक बानगी आपने देखिए।
देश के रक्त चरित्र में नहाया मुरैना का लेपा गांव अब हर किसी की जुबान पर है। इंतकाम का ऐसा खौफनाक बदला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लेकिन चंबल के बीहड़ के गांवों को ऐसे खौफनाक मंजर को देखने की आदत है। खुलेआम दिन के उजाले में धड़ाधड़ गोली मारकर पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना मुरैना जिले की लेपा गांव की। चूंकि ये पूरा जो बेल्ट है वो बीहड़ इलाका है। पास ही यहाँ अगर बात करें तो भिड़ौसा गांव है, जहां कभी पान सिंह तोमर बागी का नाम सुना होगा, जिन पर एक फिल्म बनाई गई थी। लगभग वैसी ही घटना, क्योंकि पहले जमीन का विवाद चलता रहा, उसके बाद ये परिवार चला गया। पहले भी एक घटना हुई थी, उस घटना को एक बदले के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेपा के पास ही पान सिंह तोमर का गांव भिड़ौसा है। डकैत पान सिंह तोमर भिड़ौसा गांव का ही था, जहां एक समय उसका आतंक था। पान सिंह तोमर पर फिल्म भी बन चुकी है। एक नाम सुना होगा पान सिंह तोमर का, जो कि सूबेदार हुआ करते थे, और हम पान सिंह तोमर के भिड़ौसा गांव में हैं। ये भिड़ौसा गांव आज हम देख रहे हैं, अब तो काफी मकान पक्के बन गए हैं, लेकिन पान सिंह तोमर जो एक बागी हुआ करते थे, उनका मकान अभी भी कुछ कच्चा कुछ पक्का बना है। और सन 1980 के दशक में ऐसी ही एक कहानी थी, ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें विवाद जमीन का था, और जमीन के विवाद के चलते ऐसी घटना घटी कि सेना के एक जवान सूबेदार पान सिंह तोमर को बागी बनना पड़ा। बागी बनने के बाद इस घर के तमाम लोग हैरान परेशान रहे, क्योंकि जिस तरह से उस दशक में 80 के दशक में बागी बनने का यहाँ इतिहास बड़ी संख्या में रहा है। पान सिंह तोमर का भी जमीन विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद पान सिंह तोमर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए डकैत बन गया था। इसके बारे में क्या बताएं? जो था वो बताओ। हम खुद यहाँ नहीं रहे हैं, वो बागी रहे ना, तो हम खुद यहाँ नहीं रहे, हम सूरत रहे। हाँ, आपने क्या सुना? हम तो ये सुना, बस छोटे छोटे थे। दोनों गांव को जोड़कर लेपा भिड़ौसा नाम से जाना जाता है। अब लेपा भिड़ौसा जब नाम लिया जाता है तो लेपा भिड़ौसा एक साथ आता है, क्योंकि जघन्य घटना हुई है जो लोगों को कहीं न कहीं पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा करा रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल की पहचान भले ही उस काल में डकैत और बागियों की रही हो, लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं बंद हो जाना चाहिए। शुक्रवार की सुबह ऐसा लगा कि इस इलाके में एक बार इतिहास ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। एक परिवार का इंतकाम दूसरे परिवार को काल के काल में समा गया। निश्चित तौर पर कोर्ट में यदि आप हॉस्टाइल नहीं होते, दूसरा सामाजिक तौर पर समझौते नहीं करते, तीसरा अगर उनको ऐसा करना होता तो निश्चित तौर पर वो भी तैयारी के साथ में आते तो 10 साल में जो है कहीं कोई लड़ाई झगड़ा बीच में होता। तो ऐसी बात नहीं, जो अपनी जो इनको दुश्मनी बनानी थी, जो आज घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसी वजह से जो है इन्होंने पहले विश्वास में लिया और उस चीज को फिर उन्होंने बुलाया नहीं कि हमारे साथ घटना हुई थी। उनसे पैसे भी ले लिए, मकान भी ले लिया, और उसके बाद इस तरीके से घटना उन्होंने घटित की। इस खौफनाक वारदात दो परिवारों की 10 साल की दुश्मनी की कहानी को बयां कर रही है, जिसका सबसे बड़ा किरदार धीर सिंह है, जिसने गजेंद्र सिंह और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। 10 साल पहले जमीन विवाद में दोनों परिवार की अनबन चल रही थी, लेकिन खूनी लड़ाई का मौका कूड़ा फेंकने वाले विवाद ने दिया। तब धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। उसी दिन धीर सिंह ने खून का बदला खून से लेने का प्रण ले लिया। ये बात गजेंद्र सिंह को पता थी, इसलिए वो परिवार के साथ गांव छोड़कर अहमदाबाद चला गया था, जिसके बाद धीर सिंह को बदला लेने का मौका नहीं मिला। वो 10 साल तक इंतकाम की आग में चलता रहा। तरफा जो फायर करके मारा है, गोली दोनों तरफ से नहीं चली, एक तरफा गोली चलाई है इन्होंने। उससे लगता है कि ये अपनी रंजिश 10 साल से निरंतर जो है बना रहे थे कि हमें जो गांव में इनको रहने देना है, वो जमीन भी करने नहीं आ पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये जो है विश्वास में की गई घटना है। बाद में दोनों परिवारों में सुलह हो गई, लेकिन ये समझौता धीर सिंह के इंतकाम की आग को नहीं बुझा पाया। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह का परिवार धीर सिंह इंतकाम की आग को नहीं भाप पाया और बिना डर के 10 साल बाद ये परिवार अपने गांव लौटा। धीर सिंह 10 सालों से बदला लेने की फिराक में था। धीर सिंह को गजेंद्र सिंह पक्ष के लोगों के गांव आने की खबर लगी। गजेंद्र सिंह के परिवार जैसे ही लौटा, उस पर हमला हो गया। धीर सिंह के पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। 3 महिला और 3 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया।
लेपा गांव में जो परिवार आज पहुंचा वो अहमदाबाद से आया हुआ था। चूंकि इसी गांव के मूल रूप से रहने वाले थे, अहमदाबाद चले गए। पहले एक घटना हुई थी पुरानी रंजिश को लेके, तो लड़ाई टालने के लिए वो गजेंद्र का परिवार यहाँ नहीं रहता था। लेकिन आज इस गाड़ी में बैठकर मुरैना से ये गाड़ी की है बताया गया है, क्योंकि अहमदाबाद परिवार पूरा रहता था तो इस गाड़ी में पूरा सामान लेकर आए। और वो सामान उतारने के बाद मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ ये उनका घर है जहाँ हम पहुंचे हुए हैं। तो इस घर में देखिए एक चारा कतरने की मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है और ये सामान है उन लोगों का। ये देखिए पूरे के पूरे 6 लोग थे ये। इसमें सामान है, कपड़े पैक हैं, एक बोरी है, 2-3 बैग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा के पूरा अहमदाबाद रहने वाला परिवार जब वो यहाँ आया तो अपने कपड़े लेके आया। सोचा था उन्होंने कि अब पुरानी रंजिश का समझौता हो गया है तो अब शायद लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पुरानी बात हो गई। भरोसे में आ गए लोग और यहाँ जब गांव पहुंचे तो ऐसा बताया जा रहा है कि आते ही उन पर फायरिंग हो गई। धीर सिंह पक्ष 6 लोगों के खून से अपने बदले की प्यास को बुझा चुका है। इस हत्याकांड को अंजाम देकर वो फरार हो गए हैं। और राजीनामा हुआ था पहले जो घटना हुई थी। पहले क्या घटना हुई थी? पहले 2013 में मतलब मर्डर हुआ था, उसी का राजीनामा हुआ था। कितने लोगों की हत्या हुई थी उस समय? उस समय 2 लोगों की हुई। ठीक है। और दूसरे लोगों ने की थी। अगले मेरा भाई का लड़का झूठा ही मतलब लिखा दिया था, उसका राजीनामा हो गया था। उसके उपरांत इन लोगों ने मेरे को बुलाया कि आपका राजीनामा हो गया है तो आप आ जाओ, 10 लाख रुपए दिए। कहाँ रहते थे आप? हम अहमदाबाद रहते थे। वह दूसरे पक्ष गजेंद्र सिंह के खेमे में रोने की आवाज, चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेपा गांव में इस वारदात के बाद सन्नाटा पसरा है। 6 लोगों की मौत का मातम मना रहा है। कहीं ना कहीं देखिए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई और कोई रोक नहीं पाया क्योंकि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, लेपा गांव। और इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सावधान रहे, सतर्क रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे। नमस्कार।